नमस्कार, ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण को लेकर देश में आज राहत की खबर सामने आई है। दरअसल अप्रैल 2020 के बाद आज कोरोना के सबसे कम मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी मंगलवार 29 नवंबर के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के केवल 215 नए मरीज सामने आए हैं। प्रयागराज से लखनऊ जा रही गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार होने से बच गई। रामचौरा रोड स्टेशन के पास चलती ट्रेन से इंजन अलग हो गया। गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा नहीं हो पाया। जोधपुर एक और रॉयल वेडिंग का साक्षी बना। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ इस शादी में खास मेहमान बनकर आई। कटरीना ने जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में फोटो खींचे और रील्स भी बनाई, जिसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इजराइल के फिल्म मेकर नादव लैपिड द कश्मीर फाइल पर बयान देकर विवादों में फंस गए हैं। फिल्म निर्माता 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के हेड जूरी में हैं और उन्होंने अपने स्पीच में द कश्मीर फाइल्स का वल्गर बताया है। पारा गिरने का मच्छरों पर असर दिखना शुरू हो गया है। पिछले 3 दिन में प्रदेश में डेंगू के मामले में लगातार गिरावट आई है। जम्मू कश्मीर में सोमवार को 11 डेंगू के मामले ही मिले, जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं। बीकानेर में लगी लुधियाना वुलन मार्केट में सोमवार की रात भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने करीब 40 दुकानों को अपने चपेट में ले लिया। आगजनी में एक दुकानदार जिंदा जल गया, वहीं 50 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गई। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले करीब 2000 शिक्षकों के स्कूल बदलेंगे। आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से पहले स्थानांतरित हुए शिक्षक अब रिलीव हो सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एसबीआई रिसर्च के अनुसार कंपनियों के राजस्व में वृद्धि दिखी है, पर उनके लाभ में पिछले वर्ष की तुलना में 23% की गिरावट आई है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में छोड़कर अन्य लिस्टेड कंपनियों के मार्जिन पर दबाव दिखा है। गुजरात के चुनावी घमासान में शामिल भाजपा व आप फेसबुक व ट्विटर अपने पक्ष में माहौल बनाने व मतदाताओं तक पहुंचने के लिए जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्य में पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को और दूसरे का अंतिम चरण का 5 दिसंबर को होगा। 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे। बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों सिर्फ दृश्यम 2 का जलवा दिख रहा है। साउथ और हिंदी की फिल्मों के पछाड़ कर दृश्यम 2 सभी से आगे निकल आई है। हालांकि पिछले हफ्ते वरुण धवन की भेड़िया भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही है। गोमती रिवर फ्रंट घपले में तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव व 2 आला अफसरों की भूमिका की पड़ताल प्रारंभ हो गई है। सीबीआई ने उनसे आगे की जांच के लिए पूछताछ की अनुमति मांगी है, इसलिए शासन ने निर्णय लेने के लिए सिंचाई विभाग से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रसपा नेता शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा घटाए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा श्रेणी को कम करना आपत्तिजनक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर देश भर में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी है। मंगलवार को असम में गुवाहाटी पुलिस ने एक ट्रक से 500 किलो गांजा जब्त किया। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
सत्तारूढ़ तृणमूल विधायक मुखर्जी ने रविवार को एक सभा में मोदी, शाह व बंगाल के भाजपा नेताओं को महाभारत में कौरवों के मुख्य किरदारों की तरह बताया था। इसके खिलाफ सोमवार को भाजपा विधायकों ने बंगाल विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। गुजरात में चुनाव से पहले सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी है। इसी बीच गुजरात में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चुनावी सभा में एक सांड घुस गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एलन मस्क ने आरोप लगाते हुए कहा कि एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से ट्विटर को हटाने की धमकी दी है। मस्क ने कहा कि एप्पल ट्विटर को ब्लॉक करने के लिए हर तरह से दबाव डाल रहा है। यहां तक कि आईफोन निर्माता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन भी देना बंद कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को कहा है कि मंकी पॉक्स बीमारी को अब एमपॉक्स के नाम से जाना जाएगा। वैश्विक विशेषज्ञों के साथ सिलसिलेवार विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव के प्रचार में सीएम शिवराज ने कहा कि केजरीवाल को धोखा रत्न दिया जाना चाहिए और मनीष सिसोदिया को शराब रत्न, क्योंकि दिल्ली में कुछ मिले या ना मिले लेकिन शराब जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा सत्येंद्र जैन को घोटाला और मसाज रत्न मिले। मैनपुरी को फतह करने के लिए सपा और भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी का हर नेता चुनाव में नेताजी के नाम का सहारा लेकर मतदाताओं की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश में है। आर्यन खान और अनन्या पांडे का हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अभिनेत्री आर्यन खान से बात करती नजर आ रही हैं, लेकिन आर्यन ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और इग्नोर भी किया। आर्यन के ऐसे बर्ताव के बाद अनन्या सीधे जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। इस दौरान अनन्या के चेहरे पर उदासी देखी गई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आज मंगलवार से 2 दिवसीय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं व आम जन के इंटरव्यू किए जा रहे हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से 4 सदस्य एक समिति का गठन किया गया। कमेटी के सदस्य सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ वॉलंटरी सेक्टर के चेयरमैन मुमताज मसीह, पीसीसी मुख्यालय के सचिव ललित तुनवाल, सचिव राम सिंह कसवा, कैप्टन अरविंद कुमार प्रदेश भर से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं व आम जन के इंटरव्यू ले रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंची। वह कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हिस्सा लेंगी। कुरुक्षेत्र में आगमन के साथ ही वे ब्रह्मा सरोवर पर पहुंच चुकी हैं। वे यहां पर गीता पूजन करेंगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल ने उनका स्वागत किया। ब्रह्मा सरोवर के बाद वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। इस दौरान प्रदेश वासियों को हरियाणा रोडवेज में नई टिकटिंग व्यवस्था ई टिकटिंग की सौगात देंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुरुक्षेत्र में पहुंचकर ब्रह्मा सरोवर पर चल रहे हवन में आहुति डाली। इसके बाद वे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा पैवेलियन शिल्प उद्यान का अवलोकन कर रही हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजी आज जोधपुर पहुंचे। उन्होंने जोधपुर स्टील भवन में जनसंवाद किया। जनसंवाद के दौरान कई लोगों ने प्रश्न किए, उनका डीजी ने जवाब दिया। लोगों ने पूछा, जब सरकारी विभाग में फाइल रुक जाए तो एसीबी में शिकायत कर सकेंगे। डीजी ने कहा कि यह मामला सरकारी पद का दुरुपयोग में आता है और इस मामले में सरकार से अनुमति लेनी होती है। उन्होंने एसीबी की कार्रवाई से आम जनता को रूबरू करवाया। जनता ने भी अपने सवाल सीधे डीजी के सामने रखे। एसीबी डीजी बीएल सोनी का जोधपुर दौरे के दौरान सर्किट हाउस में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हरियाणा के हिसार में नगर निगम की बैठकर हंगामे के साथ शुरू हुई। पहले पार्षद अमित ग्रोवर मीटिंग में लोगों को लेकर पहुंच गए, जहां एनडीसी और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर माहौल गर्मा गया। वहीं मीटिंग में सीएमओ के नहीं पहुंचने पर कमिश्नर ने एसएमओ को हाउस मीटिंग से बाहर भेज दिया। मीटिंग में पहुंचने के लिए सभी अधिकारियों को लेकर लेटर भेजा गया था। सीएमओ ने खुद की जगह
एसएमओ को भेजा था। पार्षद अमित ग्रोवर ने कहा कि एनडीसी के कारण लोग परेशान हैं। लोग नारेबाजी करते हुए हाउस की मीटिंग में पहुंच गए हैं, जिसके बाद एनडीसी और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर काफी गर्मागर्मी का माहौल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली नगर निगम चुनाव प्रचार में केजरीवाल को करप्शन की वॉल बताया। सीएम बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा, सभी जानते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। सीएम ने केजरीवाल को शिकारी बताकर दिल्ली वासियों से सावधान रहने की अपील की है। वार्ड 56 के शालीमार बाग और वार्ड 54 के रोहिणी डी में चुनावी जनसभा में सीएम ने कहा कि सबसे पहले तो केजरीवाल ने अपने गुरु अन्ना हजारे को ही नहीं छोड़ा, उन्हें ही धोखा दे दिया। अरविंद केजरीवाल अपने गुरु को ही खा गए, बच्चों की झूठी कसम खा गए, कुमार विश्वास जैसे मित्रों को भी खा गए। केजरीवाल दिल्ली को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।